अगर आप रोज ये 7 चीजें खा रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से कुछ चीजें हम रोज बिना सोचे समझे खाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये आदत कब नुकसान में बदल जाती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 ऐसी कॉमन खाने की चीजों की जिन्हें लिमिट से ज्यादा लेने पर शरीर पर धीरे धीरे असर पड़ता है और अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं चीनी की। हम सुबह की चाय से लेकर मिठाई और कोल्ड ड्रिंक्स तक हर जगह शुगर लेते हैं। शुरुआत में ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है, लेकिन धीरे धीरे यही शुगर शरीर को थकाने लगती है, बार बार भूख लगती है, वजन बढ़ने लगता है और लंबे समय में डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी डेली शुगर इंटेक को समझें और उसे कंट्रोल में रखें। अब बात करते हैं जंक फूड की। चिप्स, नूडल्स, पैक्ड स्नैक्स, ये सब टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं और जल्दी मिल भी जाते हैं, लेकिन इनमें सोडियम, प्रिजर्वेटिव्स और अनहेल्थी फैट्स ज्यादा होते हैं जो शरीर के अंदर जाकर धीरे धीरे डाइजेशन सिस्टम को कमजोर करते हैं और आपको अंदर से स्लगिश बना देते हैं। कई बार आपको लगेगा कि आपने कुछ हल्का खाया है, लेकिन असल में ये चीजें शरीर पर भारी पड़ती हैं। तीसरा है कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी बेवरेजेस। आजकल हर छोटी खुशी या गैदरिंग में कोल्ड ड्रिंक जरूर होती है, लेकिन एक बॉटल में इतनी ज्यादा शुगर होती है कि वो आपकी पूरे दिन की लिमिट को एक बार में ही क्रॉस कर देती है। और जब ये आदत रोज की बन जाती है तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकती है। आपको लगता है कि आप रिफ्रेश हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी ओवरलोड हो रही होती है। चौथा पॉइंट है डीप फ्राइड फूड, जैसे समोसा, कचौरी, पाकोद। ये सब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, खासकर बाहर का खाना। लेकिन बार बार इस्तेमाल हुआ तेल टॉक्सिक कॉम्पाउंड्स बना सकता है जो हार्ट हेल्थ के लिए सही नहीं होते। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे ये कोलेस्ट्रॉल लेवल और हार्ट रिस्क को बढ़ा सकता है। पांचवा है मैदा। व्हाइट ब्रेड, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, पिज्जा बेस, ये सब रिफाइंड फ्लावर से बनते हैं जो फाइबर में कम होते हैं और डाइजेशन को स्लो कर देते हैं। साथ ही ये ब्लड शुगर को अचानक स्पाइक करते हैं, जिससे आपको जल्दी भूख लगती है और ओवरईटिंग की आदत बन जाती है। छठा है प्रोसेस्ड मीट, जैसे सॉसेज, नगेट्स और पैकेज नॉन वेज आइटम्स। इनमें प्रिजर्वेटिव्स और सॉल्ट ज्यादा होता है ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो, लेकिन यही चीजें अगर रेगुलरली खाई जाएं तो शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज का रिस्क बढ़ा सकती हैं। सातवां और आखिरी पॉइंट है ज्यादा नमक। नमक हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये हाई ब्लड प्रेशर और वाटर रिटेंशन का कारण बन सकता है और यही चीजें आगे चलकर हार्ट और किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सॉल्ट इंटेक को भी बैलेंस में रखें। अब सवाल आता है कि क्या हमें ये सब चीजें पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए? तो जवाब है नहीं, लेकिन इन्हें हैबिट नहीं बनाना चाहिए। बैलेंस ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। आप घर का खाना ज्यादा खाएं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करें, पानी ज्यादा पिएं और प्रोसेस्ड या जंक फूड को सिर्फ कभी कभी तक ही सीमित रखें। इससे आपकी बॉडी नेचुरली हेल्थी रहने लगेगी और आपको अलग से कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। याद रखिए दोस्तों, कोई भी चीज पूरी तरह जहर नहीं होती, लेकिन जब वही चीज रोज की आदत बन जाती है और लिमिट से ज्यादा ली जाती है तो वही नुकसान करती है। इसलिए आज से ही अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देना शुरू करें। छोटे छोटे चेंजेस ही आगे चलकर बड़ा फर्क लाते हैं। और अगर आप सच में हेल्थी और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो इन 7 चीजों को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हो सकें। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही एक छोटा सा रिमाइंडर, ये जानकारी सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। किसी भी बड़े डाइट चेंज से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।